अभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अभी तो हम 2 ही लोग खाए हैं। अभी बारात तो पड़ी है, आपके पास क्या है? आपके पास कितना है? जितना भी होगा उतना ही खा जाएंगे। तब राजा दक्ष को पता चला कि अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है वो कभी आगे तो ना बढ़ पाता है और बर्बाद हो जाता है। और अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, उन लोगों से आपकी नाराजगी हो जाएगी, या आप किसी रिश्तेदार को भला बुरा बोल देंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बताया गया कि अगर एक बार धागा टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं। अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ लग जाती है। जब गांठ लग जाती है तो पता चल जाता है कि ये धागा टूट चुका है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। तो इसलिए प्रेम उतना ही करिए कि जिसमें से कभी किसी से बुराई ना हो। अगर एक बार बुराई हो जाती है तो फिर वो मन नहीं रह जाता जो होना चाहिए। अगर एक बार धागा टूट जाता है तो फिर वो चीज नहीं है जो पहले थी। क्योंकि जो पहले के बुजुर्ग रहते थे, हे शंभु की हारे इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं।
सती जी बोली, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर देखो, ऊपर की ओर देखो। भोलेनाथ कहा, वो तो मैंने सुबह टाइम देख लिया था। तो सती जी कहती हैं, आपने सुबह टाइम क्या देखा था? जब सती जी इतना पूछने लगे तो शिव जी बोले, इन विमानों को जो आपके पिताजी हैं इनको देख लिया है, ये देखा है कि बड़े अकड़ हैं, मतलब बड़े अभिमानी हैं। तो सती जी ने कहा, वो तो है अभिमानी है, उनके पास इतना है, लेकिन ये बात सती जी को नहीं पता थी कि शुक्र और शनि गए हैं तो इतना खाया है कि राजा दक्ष शुक्र भगवान और शनि भगवान को खिला नहीं पाए। ये बात सती जी को पता नहीं थी। तो सती जी ने कहा, अरे वो तो है, उनके पास इतना है। बोले कि भोलेनाथ जी ने कहा कि खाने पीने में व्यवस्था बहुत कमजोर है। बोले की व्यवस्था कमजोर थी, 70-80 बराती लेके गए थे और भूत पनीर पर लेके गए हो, ये खाने का स्वाद क्या है? जब इतना कहा तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सिर्फ 2 खाने के लिए गए थे, 2 ही लोग खाने के लिए गए थे, शुक्र और शनि, उनको तो खिला नहीं पाए हैं। और ये 70-80 बराती को कैसे खिला देते हैं? कोई भी औरत हो, अगर उसके मायके की बुराई होती है तो लड़ जाती है। माता जी, अगर कोई बुराई करने लगे तो आप तो यही बोलोगे कि नहीं, वहां ऐसा है, ये है, वो है, आप लोगों को गुस्सा आ जाएगी। लेकिन बात तो सत्य है, आप लोग हमसे मत गुस्सा होइएगा, बात सत्य है, क्योंकि राजा दक्ष को बहुत ही अभिमान था। अभिमानी अभिमान करे पर अभिमान रहा ना जाए। अभिमानी अभिमान करे पर अभिमान रहा ना जाए। अभिमानी अभिमान से एक दिन अपने आप से ही मर जाए। अभिमानी का अभिमान अपने आप टूट जाता है, किसी को तोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लखनऊ की बात है। आज से 2 महीने पहले नवरात्रि में हम लोग वहीं थे। उसको अपने आप में बहुत ही ज्यादा अभिमान था, लेकिन अगर देखा जाए इस गणाता गांव में कोई सबसे बड़ा आदमी हो तो इस गांव में सबसे बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन अगर कहा जाए कि वो सब जगह में सबसे बड़ा आदमी है तो वो नहीं हो सकता। इस गांव में हो सकता है पैसा से, आदमी तो वही है, सिर्फ पैसों से बड़ा हो सकता है। तो हमने कहा, भैया अगर किसी को सच बोल दो तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि आप इस गांव के बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन लखनऊ में भी तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, क्या उनसे भी बड़े आप आदमी हैं? बोले भी उनसे बड़े पर ही।
तो मैंने कहा अभिमान किस बात का है? तो लखनऊ से एक हमारे शिष्य हैं, वो आए थे मिलने के लिए। तो जब हमने बताया कि वो आ रहे हैं तो बोले वो क्यों आ रहे हैं? हमने कहा मिलने आ रहे हैं। क्या उनसे भी बड़े आप आदमी हैं? बोले कि नहीं। तो वहां चुपचाप बैठे रहे क्योंकि उनको अभिमान था। तो कथा कहां चले थे दादाजी? माता जी कथा कहां चल रही थी अभी? परीक्षित जी कथा कहां चल रही थी? अब माता सती जी की शब्द शैली देखिए कैसे बात करती है। और जब भी कोई भी माताएं हो अपने मायके की बात करती हैं तो ये बताती हैं आपने सुना नहीं है मेरे मायके में ना तो 2-4 पहिए हैं और वो 30 लाख की है, लेकिन अब बिक देंगे। तो सती जी ने कहा कि मेरे मायके से बहुत ही साड़ी आई होंगी, बहुत ही आए हैं, सब सामान आया है। तो भोलेनाथ जी ने कहा हाँ हाँ बहुत कुछ आया है, ये सब उन्हीं का तो है जो आपको पहने हैं। और सती जी कहने लगी कि मेरे पिताजी बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाते हैं, उसमें चलना है। क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी और काफी कथाएं भी हैं, अगर ज्यादा विस्तार से सुनाएंगे तो समय नहीं रह जाएगा। तो सती जी कहती हैं कि मेरे पिताजी हर वर्ष बड़ी यज्ञ करवाते हैं, लेकिन इस वर्ष बहुत ही बड़ी यज्ञ है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, अगर ये बात है तो चलेंगे, लेकिन बिना निमंत्रण के कैसे चले जाएंगे? आप लोग ही बताओ, अगर आपको कोई निमंत्रण नहीं देगा तो क्या आप चले जाएंगे? बिना निमंत्रण के कोई जाने वाला नहीं। लेकिन लोग कह देते हैं अरे आप बुलाओगे बिना तो फिर भी हम आ जाएंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन बिना बुलाए कहीं जाना ना चाहिए। जान जाने अनजान कहे, जान जाने अनजान कहे, पर जान सके न कोई। जान जान के जान गए, पर जान सके न कोई। और सती जी ने कहा कि वहां चलते हैं, सब लोगों से मिलेंगे। मेरी जो बहन है सब लोग आएंगे, सब लोगों से मिलेंगे। सबसे मिलने का बहुत मन भी है और सब लोग मिल भी जाएंगे और बहुत आनंद आएगा। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना बुलाए बताओ कौन जाएगा। जब ऐसा कहा भोलेनाथ जी ने तो सती जी बहुत ही गुस्सा में बोली कि क्या अगर मेरे पिताजी मुझे बुलाए नहीं है तो मैं जाऊंगी नहीं।
तो भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। उस जगह मत जाइए जहां आपका स्वागत ना हो, सम्मान ना हो, क्योंकि हमारे चित्रकूट धाम में एक बहुत ही बड़े संत हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि राम कथा के बहुत ही बड़े प्रवक्ता हैं और जगत गुरु भी हैं, जो पीली साफी डाले बाबा जी बैठे हैं, उनको काफी ज्ञान है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बात वो बोलो जो बोलने लायक हो, बात वो सुनो जो सुनने लायक हो, देखो वो जो देखने लायक हो, जाओ वहां जहां सम्मान मिले। तो शिव जी कहते हैं वहां कुछ भी हो रहा हो, हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा आप यहां बैठे बैठे क्या करेंगे, और ये आपके मन में कैसे आया। तो सती जी वहां गई अपने ससुराल में, तो उनकी सभी बहन थी, सभी बैठी थी। तो सती जी से तो कोई बोला नहीं था, और जो उसके पिताजी थे तो सब लोगों के पैर छुआ, लेकिन सती जी के नहीं छुआ। तो सती जी सोचने लगी, सब लोगों से बोला लेकिन हमसे क्यों नहीं बोले। जब इतना कहा, मन में उनके इतना आ गया, तो तब सोचा कि भोलेनाथ जी सही बोल रहे थे, मुझे ना आना चाहिए यहाँ। अभी शुरुआत में संत जी के द्वारा आपने ये बात सुनी है, जो समय गया वो समय गया, वो समय न वापस आएगा, जो रात गई वो बात गई, वो रात न वापस आएगी। तब सती जी को पता चला कि वो बात सही थी, अगर मैं उसी समय समझ जाती तो मेरा अपमान ना होता। तो इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले संभल जाना चाहिए। अगर एक बार समय कोई चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। और सती जी अंदर गई, कभी बाहर, कभी अंदर, ऐसे आती जाती रही। तो पिताजी से ये भी कहा कि पिताजी आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं। फिर भी पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सती जी क्या कहती हैं, सादर भले ही मिली एक माता, भाग्य मिली बहु को कुसुम काता।
भले ही मिली एक माता, भाग्य मिली बहुत मुस्कुराता। जब इतना कहा, बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर देवी जी सती कहने लगी कि आप मुझे प्रसाद दीजिएगा, मैं शीघ्र वापस लौटने जा रही हूं। तो जब उनकी माता आई, बोलने लगी, बेटी अभी नहीं जाना है, तो सती जी के मन में थोड़ी शांति मिली। जब कोई माता कह देती है कि बेटी आज नहीं जाना है, कल जाना है, तो उसको खुशी मिलती है। अगर वही माता कह दे कि नहीं जाओ जाओ जाओ, तो बहुत ही दुख लगता है। तो इतना सोचने लगी सती जी, और वह सब साधु संतों सभी लोग बैठे थे। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी भागवती सती से जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर रही हैं। मतलब कि ऐसे उनको लगा कि चारों दिशा में बैठी हैं। उनके मन में ऐसा आया। सती जी कहती हैं, शिव नाम मुख से निकला ही जीवन भर के पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपने शिव जी को ही नहीं बुलाया। अगर कभी आपके परिवार में या आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, तो लोग कहते हैं ना कि महामृत्युंजय का जाप करवाओ, इसमें तो मरते हुए लोग भी जीवित होने की संभावना रहती है। तो माता सती कहती हैं, जो पाप भी करते हैं शिव जी का नाम लेते हैं, उनके पाप बढ़ जाते हैं। और आप लोगों ने शिव जी को भी नहीं बुलाया। बुलाने की बात छोड़ो, लेकिन उनको ना बुलाते और मुझे बुला लेते तो शिव जी शायद आ जाते हैं। और अगर आपने शिव जी को नहीं बुलाया तो हमारे शास्त्र का बहुत ही बड़ा अपमान होता है। कर्णो विधाय निर्यात ध्यायमधै स्वाकृत्यास्यासु धर्मो कर्मो कर्म धर्मो धर्म यशो यथा। भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था। मैं बिन भुलाए पागलों की तरह चली आई, और तुमने मेरे स्वामी का यहाँ पर ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है, जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे, शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी सह नहीं सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं, और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ है। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब ये शरीर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। पर क्यों, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकार करना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो उसका
कोई किसी से नाता नहीं रह जाता है। जब तक शरीर है तो सब अपने हैं, सब सपने हैं, लेकिन जब वो शरीर छोड़ देता है तो वो किसी का नहीं रह जाता है। इसलिए अब ये शरीर स्वीकार मैं नहीं करूंगी। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर ही समाप्त कर दूंगी। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान में गठन करने लगी, भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करने लगी और दिव्यांगी देह से प्रकट हो गई। प्राज्ञवान समाधि जागृता। माता सती ने उस दिव्यांगी ने अपना पंच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेतादि गण माता सती के साथ आए हुए थे, उन्होंने यह सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और बोलने लगे, मारो काटो। चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुनाया। भावो भवान्यानिधनमो प्रजापते रसोत्कृत्या अवगमन नारदा। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान के पास पहुंचा, क्रोध से भरकर भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए। क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बच रहा है तो केवल सती के नाते बच रहा है, नहीं तो आज दक्ष बिल्कुल नहीं बचता। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही एक विकराल महापुरुष प्रकट हुआ। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केश, लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए है और वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे आपने क्यों प्रकट किया, आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। जब इतना भोलेनाथ ने कहा तो वीरभद्र तुरंत वहां से गया और वहां कलमंडल मचा दिया और कहा, जो भूतों को प्रेतों को मारा है वो कौन है। और सभी वहां भूत प्रेत थे, वो भी अपने आप में आ गए। भूत प्रेतों में जो भी आ गया और वो भी बड़े गुस्सा में आ गए। इतने में वेग से दौड़े और जैसे ही दौड़े तो तूफान आ गया और वह तूफान
आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ जाते हैं कि कितनी भयंकर आंधी आ रही है। ऐसी आंधी तूफान में हम कैसे रहे, और ना तो आज तक ऐसी आंधी तूफान कभी देखी है। भगवान भी सोचने लगे कि जो आज तक कभी ऐसी आंधी आई नहीं है, वो आज पहली बार आ रही है। और ये कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक व्यक्ति बोलने लगा, अरे मुझे तो लगता है कि डकैती पड़ रही है और डकैत सब भाग रहे होंगे। एक ने कहा, क्यों भाई, इस समय राजा प्राचीन ब्रही का राज्य है। राजा का प्राचीन ब्रही के राज्य में भी भला कोई डकैत हो सकता है। ब्रह्मो भवन्नम मणिमानमो वीरभद्रमो प्रजापतितमो चंडी सहे पूषणमो देवमो भगवन्नीश्वरा जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को पकड़ के मार दिया। बहुत ही गुस्सा में आके सब लोगों को मार दिया। रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में सब लोग गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए हैं। जहां भगवान शिव का अपमान होगा वहां हम कैसे जा सकते हैं? अगर आप लोगों के भाई का अपमान हो जाएगा तो आप कभी नहीं जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर वहां शिव जी का अपमान हुआ है तो हम कैसे वहां जा सकते हैं? भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां शिव जी का आगमन नहीं था। तो जब हम तीनों ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? जब इतना कहा, तुमने विचार क्यों नहीं किया? तुमने शिव का अपराध किया है। उन्हीं की शरण में जाओ, वही ठीक करेंगे। और घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भगवान भोलेनाथ छड़े रुसता है, छड़े टूसता है, रुसता है टूसता है, छड़े छड़े। जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी ही भोलेनाथ जी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब इतना कहा तो सब लोगों के मन में ये हुआ कि बात तो सही है। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे शिव जी के पास। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज
आप ही वहां पधारिए और उचित लगे तो हमें इशारा करना। जब आप इशारा करेंगे तो हम आ जाएंगे। ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को देखते ही शिव जी खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया और प्रणाम किया। उत्थास चरिते शिरसाभिवंदनो महर्त नमः तस्य यथैव विषेदो। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु है, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी के उनके पिताजी बने हैं, इसलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी भी ब्रह्मपुरी से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मानकर प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वामन का भेष बनाया। वामन का भेष बनाया, वामन का भेष बनाया, मेरे दारे को अब तो आया। वामन का भेष बनाया, मेरे दारे को अब तो आया। भोलेनाथ जी सोचने लगे तो तभी कहा वामन का भेष बनाया, डर को मेरे आया। वामन का भेष बनाया, मेरे डर को अब तो आया। वामन का भेष बनाया, मेरे डर को अब तो आया। वामन का भेष बनाया, मेरे डर को अब तो आया।
प्रणाम करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा भेष बनाया कि मुझे ही प्रणाम करना पड़ा। बोले नाथ जी भी मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे आगे थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी, जो हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी बोले बस बस महाराज, इतने में काम चल जाएगा। कहते हैं कि बड़े स्वादिष्ट है। सूसा देवता तुरंत आगे बढ़े, देखो महाराज, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, सारी दंतावली बाहर निकाल दी, तो मैं भोजन कैसे करूंगा? भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोल। सत्तू मतलब जो बेसन का होता है, उसको पकाया जाता है, बोलता सत्तू घोल और उसको तू पी जा, दांतों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते भक्त देवता ने कहा देखो आंखें फोड़ दी, मैं तो अंधा ही हूं। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र देवता की सृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वास्थ्य करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा सरकार चलकर उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। जब सभी देवताओं को पता चला तो कहते हैं हे सरकार, आप इस यज्ञ को भी सफल करिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे? देवता एक स्वर में बोलते हैं ऐसे तेरु त्रिभाग अस्तु यदुष्टितो यज्ञ इष्टे रुद्र भागेन कल्पेता मध्य यज्ञ हम। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से भी यज्ञ में सामग्री और शेष बचेगी और अशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। जो भी सामग्री बचेगी वो आपके नाम से ही रखी जाएगी। भोलेनाथ जी संतुष्ट हो गए, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मानकर, जो सभी देवता थे तो भोलेनाथ को मना कर लाए। भोलेनाथ ने कहा महाराज यज्ञ को सफल करो। भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर सुहा हो गया। भोलेनाथ को ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई। तुरंत बकरे का सिर जोड़कर ससुर जी को पुण्य कर दिया, जन्म दिया। दक्ष के घर में जब बकरे का सिर लगाकर पुनर्विजित हुए तो भोलेनाथ की महिमा को समझा। सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गया और नेत्र सजल हो गए। और राजा दक्ष को भी पता चल गया कि मैंने गलत किया है। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भोलेनाथ अपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया था, क्योंकि मैं बहुत दंड हो गया था। और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाओ। भोलेनाथ कहते हैं कि ये सब इसलिए हमने किया क्योंकि आपको अहंकार था। जिसको अहंकार हो जाए तो उसको कितना भी समझाओ, कोई भी समझाए तो समझ नहीं सकता, इसलिए ये हमें सब करना पड़ा। इतना जैसे ही कहा तो दक्ष जी बड़े लज्जित हो गए।
कुछ नहीं बोले। श्री भगवान बोले, देखो भाई देवताओं, मुझे ब्रह्मा में और शिव में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखना। मैं भी ब्रह्मा बनकर सृजन करता हूँ, तो मैं ही विष्णु बनकर पालन करता हूँ, तथा मैं ही रुद्र बनकर संहार करता हूँ। तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। शिव से हृदय विष्णु विशेषो सच हृदय शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव। कौन पुजारी, कौन पूज्य, कौन प्रेमी, कौन परमात्मा कह पाना बहुत कठिन है। परस्पर दो चकोर दो चंदा भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानकर राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बनकर काकभूषण जी के पास आते हैं, तो कभी सती को लेकर अगस्त्य महर्षि के पास जाते हैं। राम कथा के परम रसिक भगवान भोलेनाथ रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने की है। वो सभी को कथा सुनाने वाले, वो सभी को कथा सुनाने वाले, वो सभी को कथा सुनाने वाले, वो सबके दिल में बसाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों